Hello everyone, welcome to the class number 22 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोग्राम जिस आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है राइट ए सी प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम किया था वही स्वैपिंग का, पर वहां पे क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल बाय यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। वहां पे हमारा क्वेश्चन था कि थर्ड वेरिएबल को यूज करके हमें स्वैपिंग करना है दो वेरिएबल के वैल्यू को, पर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो वेरिएबल के वैल्यू को हमें स्वैपिंग करना है विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल, बिना कोई थर्ड वेरिएबल का मदद लिए। ओके, तो इसको करेंगे कैसे, पहले इसका हम एल्गोरिथम देख लेते हैं। जैसे कि शुरू होता है एल्गोरिथम हमारा हमेशा बिगिन स्टेट से, उसके बाद हमें डिक्लेयर करना होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वेरिएबल हम यूज करेंगे क्योंकि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल बोला है, तो डिक्लेयर दो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे ए बी। ओके, उसके बाद दोनों वेरिएबल के वैल्यू को एज ए इनपुट हम यूजर से लेंगे, और यूजर से इनपुट लेने के बाद फोर्थ स्टेप में हम स्वैपिंग वाला प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। स्वैपिंग वाला प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद यूजर को प्रोवाइड करेंगे ए और बी का वैल्यू, प्रिंट करेंगे ए और बी का वैल्यू, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम जो स्वैपिंग वाला प्रोसेस करेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, वो प्रोसेस कैसे करेंगे इसको समझना है आपको। अगर आप समझोगे तो आपको भी इजीली आ जाएगा ये चीज। जैसे कि सपोज ए का वैल्यू हम लेते हैं 5 और बी का वैल्यू लेते हैं 10। ओके, तो हमें तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल यूज करना नहीं है, तो अगर दोनों का वैल्यू प्लस कर देते हैं तो टोटल में वैल्यू कितना आता है 15। तो ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू, जिन दो वेरिएबल के वैल्यू को हमें स्वैपिंग करना है। उसके बाद ए का वैल्यू कितना है 5 है, पर मुझे ए का वैल्यू कितना करना है, ए का वैल्यू मुझे करना है जितना बी का वैल्यू है। बी का वैल्यू कितना है 10, तो 15 से कितना माइनस करूंगा तो 10 आएगा। 15 से कितना माइनस करूंगा तो 10 आएगा। 15 से अगर मैं 5 माइनस करता हूं तो मेरा वैल्यू आएगा 10। ओके, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 10, पर बी का वैल्यू मुझे कितना करना है, बी का वैल्यू मुझे करना है 5, क्योंकि ए का वैल्यू जो है बी का वैल्यू स्वैपिंग के बाद वही आना चाहिए। तो टोटल वैल्यू हमारा क्या है 15, तो बी का वैल्यू 5 कैसे होगा, अगर मैं टोटल वैल्यू से 10 माइनस कर लूं तो बी का वैल्यू आ जाएगा 5। ओके, तो यहां पे फर्स्ट हमने क्या किया, ये है टोटल वैल्यू, हाँ कि नहीं। तो बी पहले हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, मतलब पहले मैंने क्या किया, ए और बी का वैल्यू प्लस करके कोई भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ए में स्टोर कर दिया मैंने, तो टोटल वैल्यू हमारा कितना हो गया 15। ओके, तो अभी क्या करते हैं, बी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बी का वैल्यू पहले से कितना है 10, और करना कितना है हमें 5। ए का वैल्यू जो है वही होना चाहिए बी का वैल्यू, तो टोटल वैल्यू तो हमारा है 15। ओके, 15, और तो 15 से कितना माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 15 से अगर माइनस करेंगे हम 10 तो हमारा आएगा 5। तो ये 15 किसका वैल्यू है अभी, ए का, और 10 किसका वैल्यू है अभी, बी का। बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ओके, तो ए माइनस बी करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 5, मतलब बी का वैल्यू हो गया 5। ओके, तो अभी ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ए का वैल्यू अभी कितना है 15। 15 से हम कितना माइनस करेंगे, जो बी का वैल्यू जो था वो ए का वैल्यू आएगा। बी का वैल्यू कितना था 10, मतलब ए का वैल्यू 10 आना चाहिए। तो 15 से अगर हम 5 माइनस करेंगे तब जाके हमारा वैल्यू आएगा 10, जो कि बी का वैल्यू है, हाँ कि नहीं। तो 15 क्या है, ए का वैल्यू, माइनस 5 किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू, मतलब ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हुआ ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, सेकेंड स्टेप हुआ बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, देन थर्ड स्टेप हुआ a इक्वल्स टू a माइनस बी। ओके, ये तीन प्रोसेस हम करेंगे, तो विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल हमारा a और b का वैल्यू क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू a प्लस बी, b इक्वल्स टू a माइनस बी, देन a इक्वल्स टू a माइनस बी। ये हो गया हमारा टोटल प्रोसेस स्वैपिंग का विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। ओके, तो समझ आ गया, ये हो गया हमारा एल्गोरिदम। अभी आते हैं हम प्रोग्राम वाले प्रोसेस में, कि अगर हम इसको प्रोग्राम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सी प्रोग्राम में अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। ओके, जैसे कि
हमारा सी प्रोग्राम पहले शुरू होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में, वहां पे हमें डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि यहाँ पे हमने स्वैपिंग वाला प्रोग्राम लिखा है विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। ओके, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद आता है लिंक सेक्शन, जहां पे हम हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में लिंक करते हैं। तो प्रोग्राम में हेडर फाइल लिंक करने के बाद उसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शन। यहाँ पे हमें कुछ कांस्टेंट डिफाइन करना है नहीं, तो उस डेफिनेशन सेक्शन की हमें कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, हमें यहाँ पे कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशन करना है नहीं। उसके बाद आता है मेन फंक्शन, वॉइड मेन। मेन फंक्शन में अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम में वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट काम है वेरिएबल डिक्लेयर करना। ओके, तो फर्स्ट हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट ए बी, दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन को, CLR SCR। क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज करने के बाद अभी क्या करेंगे, यूजर से हमें ए और बी का वैल्यू एज ए इनपुट लेना है। तो पहले यूजर को बताना पड़ेगा कि आपको अभी ए का वैल्यू इनपुट करना है, तो printf वहां पे लिखना है एंटर ए या फिर एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ओके, और उसके बाद scanf लेंगे यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए, %d and %a। ओके, वैसे ही b का वैल्यू भी एक्सेप्ट करना है यूजर से। a और b का वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करने के बाद ये प्रोसेस हमें करना है स्वैपिंग के लिए। a इक्वल्स टू a प्लस b, b इक्वल्स टू a माइनस b, a इक्वल्स टू a माइनस b। हो गया स्वैपिंग। हर एक स्टेटमेंट को हमें क्लोज करना जरूरी है सेमीकोलन के द्वारा। ओके, सी प्रोग्राम में हर एक स्टेटमेंट को हम एंड करते हैं बाय यूजिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल, दैट स्पेशल टाइप ऑफ डेलिमीटर इज सेमीकोलन। ओके, तो स्वैपिंग प्रोसेस हो गया। स्वैपिंग प्रोसेस होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ए और बी के वैल्यू को एज ए आउटपुट प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं printf फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू %d एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू %d, डबल कोट क्लोज करेंगे। फर्स्ट %d में हमें किसका वैल्यू दिखाना है, a का। सेकंड %d में हमें किसका वैल्यू दिखाना है, b का। उसके बाद क्लोज। उसके बाद हम यूज करेंगे गेट ch फंक्शन। गेट ch फंक्शन यूज करने के बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, खत्म। ओके, तो चलिए अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि रिजल्ट प्रॉपर्ली आ रहा है कि नहीं, अगर हम प्रोग्राम को इस वे में लिख रहे हैं तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि हर प्रोग्राम हम शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से, तो इसको भी हम शुरू करेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं कौन से टॉपिक को लेके, स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। ओके, स्वैप द वैल्यू of two variables without using any third variable। ओके, ये है हमारा टॉपिक। इसको हमने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में डिफाइन कर लिया या फिर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद आता है हमारा लिंक सेक्शन, जहां पे हम लिंक करते हैं हमारे हेडर फाइल्स को बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर stdio.h और एक हैश इंक्लूड conio.h। दोनों हेडर फाइल्स को हमने लिंक कर लिया हमारे प्रोग्राम के साथ। यहाँ पे फिर डेफिनेशन सेक्शन की जरूरत है नहीं, यहाँ पे हमें ग्लोबल डिक्लेरेशन की कोई जरूरत है नहीं। उसके बाद आएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में फर्स्ट काम होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट a, b, दो वेरिएबल हमें चाहिए। ओके, उसके बाद यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। उसके बाद a और b का वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करेंगे, लेंगे। फर्स्ट हमें यूजर को बताना है कि अभी आपको a का वैल्यू इनपुट करना है बोल के, एंटर द वैल्यू ऑफ a। तो यूजर को पता चलेगा अभी उसको a का वैल्यू इनपुट करना है। ओके, और जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको हम स्टोर करके रखेंगे ए वेरिएबल का एड्रेस जो है, ए वेरिएबल का जो एड्रेस है मेमोरी लोकेशन में, उस एड्रेस में जाके वो वैल्यू स्टोर होके रह जाएगा। ओके, एंड %a हो गया। वैसे ही b के लिए भी लिखना है printf एंटर द वैल्यू ऑफ b। तो जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा अभी वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा b वेरिएबल के एड्रेस में।
n%b। ओके, ए और बी का वैल्यू हमने यूजर से एक्सेप्ट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, स्वैपिंग वाला प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, दोनों वेरिएबल के वैल्यू को ऐड कर दो। उसके बाद जिस वेरिएबल में दोनों वेरिएबल के वैल्यू को ऐड करके स्टोर करके रखे हो, उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी दूसरा वाला जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का वैल्यू अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर है, किस में स्टोर है, ए में, माइनस दूसरा वाला वेरिएबल बी। ओके, तो अभी कैलकुलेट हो जाएगा बी का वैल्यू। उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे ए का वैल्यू। टोटल वैल्यू किस में स्टोर है, ए में, माइनस बी का वैल्यू। ओके, तो ए और बी का यहाँ पे स्वैपिंग वाला प्रोसेस हो गया। तो स्वैपिंग वाला प्रोसेस होने के बाद अभी हम यूज करेंगे प्रिंटफ फंक्शन को प्रिंट करने के लिए। आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इज %d and the value of b is %d। ओके, सो फर्स्ट %d में हम दिखाएंगे a का वैल्यू, सेकंड %d में हम दिखाएंगे b का वैल्यू। ओके, उसके बाद यूज करेंगे गेट ch फंक्शन। उसके बाद मेन फंक्शन का काम खत्म, प्रोग्राम क्लोज, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला था, कोई भी प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो ये अच्छा आदत है कि हर प्रोग्राम करने के बाद उसको हम फाइल में जाके सेव कर लें पहले। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। हर सी प्रोग्राम को हम सेव करते हैं बाय यूजिंग .c एक्सटेंशन। ओके, मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद अभी हमें क्या करना है, कंपाइल करना है। तो कंपाइल करते हैं। अभी कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं। तो रन करते वक्त फर्स्ट क्या मांग रहा है हमें, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू सपोज हम लेते हैं 45, बी का वैल्यू लेते हैं 65। ओके, ए का वैल्यू है 45, बी का वैल्यू है 65। स्वैपिंग होने के बाद क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू होना चाहिए 65, बी का वैल्यू होना चाहिए 45। देखते हैं, आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए इज 65 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 45। हो गया है स्वैपिंग। तो पता चल गया कैसे हम विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल दो वेरिएबल के वैल्यू को स्वैपिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमने प्रोग्राम लिखा। तो यूजर यहाँ पे जो भी वैल्यू देगा उसका क्या करेगा, ये स्वैपिंग करके ए का वैल्यू बी में, बी का वैल्यू ए में स्टोर करके रख देगा। ओके, तो समझ आ गया कि हम कैसे एक सी प्रोग्राम लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दो वेरिएबल के वैल्यू को हम स्वैपिंग कैसे कर सकते हैं उसके लिए। ओके, तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या था, आज का हमारा टॉपिक ये था कि राइट सी प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। बिना कोई थर्ड वेरिएबल यूज किए सिर्फ दो वेरिएबल के वैल्यू को हमें स्वैपिंग करना है, उसके लिए प्रोग्राम लिखना था। आज हमने उसके बारे में डिस्कस किया, उसका एल्गोरिथम हमने देखा, उसको प्रोग्राम के वे में हमने प्रैक्टिकली करके देखा, उसका आउटपुट भी देखा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।